अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले ही नक्सली केंद्र और राज्य सरकार से शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं। नक्सलियों की केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने एक पर्चा जारी किया है, जिसमें कहा है कि पिछले 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए हैं। अगर राज्य और केंद्र सरकार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रोकती है तो हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। नक्सली नेता अभय ने तेलुगु भाषा में पर्चा जारी किया है, जिसमें लिखा है कि 24 मार्च को हैदराबाद में संगठन की एक बैठक हुई थी, जिसमें बिना किसी शर्त के शांति वार्ता के लिए आगे आने और बातचीत कर युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए, इस पर बात हुई। अभय ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने शांति वार्ता के लिए पहल की थी। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर रहेंगे। तो ये पत्र आपके सामने जो कि संगठन की तरफ से जारी किया गया है। 5 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा है और इसके ठीक पहले ये पत्र सामने आया, जिसमें नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता की बात कही गई है, शांति वार्ता की पेशकश हुई है। पत्र में लिखा है कि 15 महीने में हमने 400 साथियों को खोया है। शाह के दौरे से पहले नक्सली अब शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। और कुछ समय पहले आपको बता दें, राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक बयान दिया था और कहा था कि शांति वार्ता भी हो सकती है ताकि दोनों तरफ से बातचीत हो और इस तरह का जो घटनाक्रम चला रहा है नक्सली वारदातों का, उस पर अंकुश लग सके। और अब नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता के लिए एक पत्र जारी हुआ है। तेलुगु भाषा में यह पत्र जारी हुआ है और इसमें कहा गया है कि 24 मार्च को हैदराबाद में एक बैठक हुई थी संगठन की, जिसमें तय हुआ है कि बिना किसी शर्त के शांति वार्ता की जाए, सरकार के साथ शांति वार्ता की जाए और केंद्र और राज्य सरकार से युद्ध विराम की अपील भी नक्सलियों ने इस पत्र में की है। कहा है कि ऑपरेशन रोके, युद्ध विराम हम कर देंगे। तो नक्सलियों ने कहा है कि ऑपरेशन रोके, हम युद्ध विराम कर देंगे। और कहीं ना कहीं शांति वार्ता को लेकर पहले ही राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि शांति वार्ता होनी चाहिए और अब नक्सलियों ने कहा है कि शांति वार्ता हो और हम युद्ध विराम कर देंगे। अमित शाह के दौरे से पहले ही नक्सली शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। आपको ये भी बता दें कि जब बीते साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा था, तब उन्होंने एक लक्ष्य भी यहाँ के जवानों को दिया था कि 31 मार्च 2026 तक हमें पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ की धरा से कर देना है। लगातार एनकाउंटर्स हुए, मुठभेड़ में कई नक्सलियों को मारा गया और अभी भी ये जो क्रम है जारी है। लगातार सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशंस चलाते हैं, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होती है और संगठन को बड़ा नुकसान भी हुआ है। और सीधा रुख कर लेंगे हमारे बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी का। धीरेन्द्र, नक्सलियों की तरफ से जो पत्र सामने आया है शांति वार्ता का, इसमें कौन कौन से अहम बिंदु शामिल हैं? क्या कौन कौन सी बातें संगठन की तरफ से शांति वार्ता के प्रस्ताव में कही गई हैं? जी अमित, आपको बता दूं कि नक्सलियों के द्वारा एक आज तेलुगु में एक पत्र आया है, जिसके जो सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय ने ये पत्र जारी किया है। और इस पत्र में शांति वार्ता का जो है प्रस्ताव सरकार से रखा है और कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा जी जी धीरेन्द्र जी चलिए धीरेन्द्र से संपर्क करने की कोशिश फिर से हम करेंगे और जानेंगे कि आखिर शांति वार्ता के इस पत्र में नक्सलियों ने क्या कुछ कहा है। बता दें आपको, जिस तरह से स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तेलुगु भाषा में यह पत्र जारी हुआ है। तेलुगु भाषा में यह पत्र जारी हुआ है, जिसमें कहा गया कि आप ऑपरेशन रोके, हम युद्ध विराम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस तरह की रणनीति हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खिलाफ अपना रहे हैं, अख्तियार कर रहे हैं, उससे संगठन में दहशत भी है। और नक्सली अभी समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर आना ही उनके लिए एक सेफ विकल्प हो सकता है, क्योंकि काफी नुकसान नक्सली संगठन को हो चुका है बीते दिनों जो ऑपरेशंस हुए थे, जो एनकाउंटर्स हुए थे उसमें।
और इस समय हमारे साथ राजनेताओं के जुड़ने का भी क्रम शुरू हो चुका है। बीजेपी से हमारे साथ अशोक बजाज जी जुड़े। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक बजाज जी, जिस तरह से ये पत्र नक्सलियों की तरफ से सामने आया है, इसमें शांति वार्ता का प्रस्ताव है, किस तरह से इस पत्र को देखते हैं? क्या जो लगातार केंद्र और राज्य सरकार की रणनीति है, इसका परिणाम मानते हैं कि नक्सली अब बैकफुट पर आने के लिए तैयार हो गए हैं? देखिए, नक्सलियों की मानसिकता तो बदली नहीं है। इन लोगों ने जिस जी। ढंग से भाषा का उपयोग किया है, जी हिंदुत्व के खिलाफ लिखा है और ना जाने क्या क्या बातें लिखी है। जी जी एक प्रकार से व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने सरकार को चैलेंज भी किया है। दूसरी तरफ से शांति वार्ता की बात कर, जी आज जब सरकार ने दबाव बनाया, राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त टीम जी जब इन दबाव बनाकर इन्हें इनको परेशान कर रही है, पकड़ रही है जी या समर्पण करने के लिए मजबूर कर रही है, तब ये घुटने टेक रहे हैं। अब जी। इनको शांति वार्ता की बात आ रही है। पहले भी जब एवं नक्सलवाद की शुरुआत की, तब भी शांति वार्ता क्यों नहीं की? जी आज अगर ये मजबूर हुए हैं जी तो केंद्र और राज्य सरकार की जो संयुक्त प्रयास हो रहे हैं, जी प्रभावी प्रयास, जी उस प्रभावी प्रयास का परिणाम है कि अब ये घुटने टेक रहे हैं। जी। अमित श्रीवास्तव जी से भी हम इस पर बात रख लेते हैं। अमित जी, क्या वाकई आप मानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की जो संयुक्त पहल है, इसी के परिणाम स्वरूप अब नक्सली घुटने टेक रहे हैं? देखिए अमित जी। जी, ये लोकसभा में प्रश्न लगा था और उसमें जी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने बताया था। और पूर्ववर्ती सरकार में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, 243 जिलों में था जी और उसके बाद आते आते 2014 तक आप 90 जिले हमने कर दिए थे और उसके बाद आज उन्होंने जवाब दिया था कि 43 जिले में ही ये समस्या रह गई है। जी और आने वाले समय में जिस प्रकार से लगातार, देखिए ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, किसने किया क्या किया मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि लगातार हमने जिस प्रकार से हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने एक विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मान के जब हमने काम किया था, जी और जब आदिवासी जो जल जंगल जमीन के असली हकदार हैं, जो वहाँ के रहवासी हैं, जब उन्हें हमने टाटा स्टील की जो जमीन जो 2013 में ही वो लिख के दे दिए थे कि यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे, हमने उनको वापस किया। उनको लगा हमारी अपनी सरकार है, हमारी सोच से मिलती जुलती सरकार है और हमारे लिए कुछ कर गुजरने वाली सरकार है। और जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया, वहां पर रोड बनाया, स्कूल को रीओपन किया, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, उसकी रीति और रणनीति बना के जब हमने काम किया तो उन्हें विश्वास भी आया। और जब हमने फोर्सेस तैनात किए और लगातार वहां पर कैंप्स खोले और उनके साथ जब लड़ाई लड़ी तो उन्हें लगा कि हमें सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार है, वहां से एक वातावरण बना। और हमें जी 14 जिलों तक जो समस्या थी वो 2 जिलों तक आ गई थी, तो कहीं ना कहीं उसमें संयुक्त प्रयास था। गृह मंत्री अमित शाह जी उस समय जब आए थे, मुझे डेट शायद अप्रैल का महीना था, 21 अप्रैल या 21 मार्च का कोई डेट था, और उसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर लड़ाई लड़ रही है और इस समस्या को हम खत्म करेंगे। मतलब उन्होंने ये माना था कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। खैर मुझे लगता है ये राष्ट्रव्यापी समस्या है और हम सबको मिलकर लड़ना है। पूरा 140 करोड़ जनता देश की चाहती है कि नक्सलिज्म खत्म हो, और 36 करोड़ की 3 करोड़ जनता भी ये चाहती है कि इतना खूबसूरत हमारा बस्तर है कि यहाँ पे ये समस्या होना चाहिए, ताकि एक पूरे विश्व पटल पे पर्यटन मानचित्र पे बस्तर जो इतना खूबसूरत है, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आए और देखें हमारे बस्तर कितना खूबसूरत है। बिल्कुल। अशोक बजाज जी, कांग्रेस कह रही कि पूर्ववर्ती सरकार के लगातार प्रयास थे जिसका ये परिणाम है। क्या सहमति रखते हैं कि कांग्रेस सरकार ने भी पहल इस ओर की थी जिसके परिणाम स्वरूप आज नक्सली बैकफुट पर आ रहे हैं? देखिए जी, नक्सलवाद को समाप्त करना हर राष्ट्रवादी पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो, सबका धर्म है और अपना अपना धर्म के हिसाब से सरकार देश धर्म को निभाना चाहिए। तो ये जो नक्सलवाद है ये राष्ट्रवाद के खिलाफ है, देश राष्ट्र धर्म के खिलाफ है और ये समाज के खिलाफ है, और इसके लिए सबको मिलजुल रहना चाहिए। कांग्रेस ने कैसे कैसे समय समय पर इन लोगों को पनाह दी या कहीं ना कहीं संरक्षण दिया
या उनके राज्य में ये अपने आप को सहज महसूस करते थे जी, लेकिन अब सहज महसूस नहीं कर रहे, अब ये व्याकुल हो गए, अब ये परेशान हो गए जी, सरकार ने जिस तरह से 31 मार्च 2026 तक जी, नक्सल मुक्त करने का प्रण लिया है, संकल्प लिया है, तब से लगातार हम देख रहे हैं कि लोग समर्थन कर रहे हैं जी, और समर्पण करने वाले लोग ही बहुत सारे क्लू देते हैं जी, और उस आधार पर सुरक्षा बलों की जानकारी मिलती है, तब जाकर उनके ठिकानों तक पहुंच रहे हैं। जी, तो धीरे धीरे ये उनके अंतिम ठिकाने तक जब तक नहीं पहुंचेंगे जी, तब तक सभी लोगों को अपना धर्म निभाना चाहिए और जी, सरकार जो कर रही है उसका सहयोग करना चाहिए। जी। अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस ने संरक्षण दिया जिसकी वजह से नक्सलवाद पनपा। क्या इत्तेफाक रखते हैं कि आपके शासनकाल में जो गतिविधियां थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी नक्सलियों की, और अब राज्य सरकार के संरक्षण में जिस तरह से एनकाउंटर्स हुए, सुरक्षा बलों की सक्रियता है, उससे इनमें कमी आई? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सुरक्षा बलों के हमारे वीर जवानों को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जी, जिन्होंने अपने अदम्य साहस दिखाया और माँ भारती की रक्षा के लिए जी, जो कुछ कई सारे लोगों ने अपने प्राण भी निछावर किए, मैं जी। उन्हें प्रणाम करता हूँ। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब इतने विद्वान व्यक्ति जो इतने एक्सपीरियंस राजनीति का जिनको हो, जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, अशोक बजाज जी अगर ये वक्तव्य दें कि कांग्रेस ही उनका पोषण करते हैं। देखिए, हमने तो अपनी प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया है, जी, और अगर हम उनको पनाह देते तो क्या प्रथम पंक्ति हमारी समाप्त होती? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपको, आपकी पार्टी के रहते जिस प्रकार से झीरम घटना हुई थी और आज तक उसका काला सच नहीं आप लोग ला पाए सामने, उस परिवार को आप इंसाफ नहीं दिला पाए हैं आज तक, तो मुझे लगता है कि कम से कम अशोक भैया जैसे विद्वान व्यक्ति से हम इस टाइप की प्रतिक्रिया की कम से कम व्यक्तिगत में मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि अशोक भैया इस टाइप का वक्तव्य दे रहे। क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता पार्टी में होने के कारण, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया है, और मैं तो आपको फिर कहना चाहता हूँ कि हम सब वी ऑल गवर्न बाय वन लॉ, हम अपने देश के संविधान से चलते हैं, और जिसका भी लोकतंत्र में आस्था ना हो, जो लोकतंत्र में गणतंत्र में जिसकी आस्था ना हो, जिनकी गणतंत्र में आस्था हो, मुझे लगता है कि हर स्थिति परिस्थिति में उनसे जिस भाषा को वो समझे उस भाषा में उनसे निपटना चाहिए। अगर वो बात करना चाहे तो बात करनी चाहिए, अगर वो बात को नहीं सुनते तो सरकार जो इनिशिएटिव लेती है वो बिल्कुल लेना चाहिए। हम हर तरीके से छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता चाहती है कि ये समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है राजनीति में भी हर समय राजनीतिक विषय ये नहीं होता। अगर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीति से परे होकर बात करनी चाहिए, मुझे लगता है समस्या का समाधान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, समाधान पर सबका फोकस हो, लेकिन अब इस पत्र पर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरह से नक्सलियों ने पत्र जारी किया है, इसे लेकर अब हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। और हम रुख कर लेंगे बस्तर का, जहां से हमारे बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, नक्सलियों के पत्र में कौन कौन सी बातों को और इंगित किया गया है? क्या सिर्फ शांति वार्ता की ही अपील है, या फिर सुरक्षा बलों की तरफ से जिस तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, धुआंधार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, इस बात का भी जिक्र नक्सलियों ने इस अपने पत्र में किया है? अमित, आपको बता दूं कि इस पत्र में उल्लेख ये भी है कि उनके जो प्रवक्ता हैं विकल्प, उनके द्वारा इसके पहले भी 2 बार जो है एक पत्र लिखा गया था और उस पत्र में शांति वार्ता की अपील की गई थी। लेकिन उस समय सशर्त जो है 2 पत्र ऐसे लिखे गए थे जिसमें ये कहा गया था कि बस्तर में जो भी छत्तीसगढ़ और बस्तर में जो भी सुरक्षा बल है उनको पहले वहां से हटाया जाए, कैंप है उनको हटाया जाए, उसके बाद जो है नक्सलियों के द्वारा बात की जाएगी। और ये जो अपील है हमेशा जो है शांति वार्ता की, जो केंद्रीय गृह मंत्री और यहाँ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा लगातार नक्सलियों से बात करने की बात कही गई थी, उसके बाद से 2 पत्र आए थे। लेकिन अब एक पत्र जो है वो प्रवक्ता अभय के द्वारा जारी किया गया है, वो भी पत्र जो है तेलुगु भाषा में है, जिसमें यह लिखा है कि जो है हम बिना शर्त जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बात करने के लिए तैयार है। और लगातार जो नक्सल संगठन को नुकसान हो रहा है उसके मद्देनजर ये खत देखा जाए तो काफी अहम है, क्योंकि लगातार जब से भाजपा की सरकार राज्य में आई है उसके बाद से नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और डिप्टी सीएम जो विजय शर्मा के गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो लगातार कमिटेड हैं कि हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे।
और उसी कमिटमेंट के चलते लगातार जो है बस्तर के तमाम जो जिले हैं नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बलों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उसका ही नतीजा है कि आप देख रहे होंगे अमित की बड़े बड़े नक्सली जो है इस अभियान के तहत मारे जा रहे हैं। और जो पहले की रणनीति के तहत जो अभियान चलाए जाते थे उसमें भी काफी परिवर्तन कर दिया गया है। अब जैसा कि हमारे कई ऐसे पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जिनसे बात होती रहती है, उन्होंने बताया है कि अब पहले की काम करने के तरीके और अब काम करने के तरीके में काफी अंतर है। और पहले जो था वो आमने सामने की लड़ाई नहीं होती थी, अब जो है बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई चल रही है। बड़ी बड़ी जो है सूचना के आधार पर जहां पे बड़े नक्सली मौजूद होते हैं उन सूचना के आधार पर जो है सीधा ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और जिस पर जो है बड़े अधिकारियों की लगातार जो है नजर रहती है। जिले में अगर पहले की अपेक्षा आपको बता दूं अमित की पहले जो है जब भी किसी भी जिले की फोर्स अपने जिले की सीमाओं को क्रॉस नहीं करती थी, अब जो है सीमाओं को भी क्रॉस करके दूसरे जिलों में भी जाकर फोर्स अभियान चलाती है और वहां पर नक्सलियों के ठिकानों पर जाके जो है फायरिंग होती है और ठिकानों पर जाकर जो है कई नक्सली मारे जाते हैं। आप हमने कई बार ऐसे रिपोर्ट भी की है जिसमें आपने देखा होगा कि दंतेवाड़ा की फोर्स जाकर नारायणपुर और बीजापुर में ऑपरेशन करती है, सुकमा में ऑपरेशन करती है। वैसे ही फोर्स जगदलपुर की फोर्स आकर, कोंडागांव की फोर्स आकर बीजापुर और नारायणपुर दंतेवाड़ा में आके अभियान चलाती है। और इसी का ही नतीजा है कि अगर सूचना अच्छी मिली है तो उस सूचना के तहत जो है नक्सलियों के ठिकानों पर जाकर दबिश दी जाती है और वहां पर अगर नक्सली मौजूद है तो उनको एनकाउंटर किया जाता है। 400 से अधिक नक्सलियों को मार गिराने का मारे जाने का इस जो है प्रेस नोट में जिक्र है। तो निश्चित रूप से बड़ा जो है नुकसान नक्सल संगठन को हुआ है। उसी के मद्देनजर आप देख रहे होंगे कि ये पत्र भी आज जो है नक्सल प्रवक्ता अभय ने जारी कर दिया है। और अगर ये एक जो नक्सलियों की तरफ से पहल है, अब सबसे बड़ा बात है कि इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि नक्सलियों ने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार है। तो क्या अगर बात करने के लिए तैयार है तो वो बात किसके थ्रू बात होगी? क्या सरकार से डायरेक्ट बात होगी, सरकार के लोगों से डायरेक्ट बात होगी, या किसी मीडिएटर के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से ये बात की जाएगी, या पत्रों के माध्यम से बात की जाएगी? ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। सरकार के पाले में अब गेंद है। सरकार के पक्ष में देखना पड़ेगा कि अब वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। अभी तक हालांकि इस पर प्रतिक्रिया किसी भी तरफ से नहीं आया है, क्योंकि ना ही राज्य सरकार की ओर से ना ही केंद्र सरकार की। आपको मैं अमित बता दूं कि 5 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बस्तर में है, दंतेवाड़ा में। यहाँ पर एक स्थानीय जो है लोकल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बस्तर पंडम का आयोजन किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर लगातार जो है आप देख रहे होंगे कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे इलाकों में मुठभेड़ की जा रही है। जनवरी से लेकर अब तक लगभग 150 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। हर दिन एक नया नया अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हो कि बड़े काडर के जो नक्सली हैं जिन पर 25 लाख से अधिक का इनाम है, ऐसे नक्सलियों को टारगेट करके अभियान चलाया जा रहा है और वो मारे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक खौफ भी है नक्सलियों का कि जो है अंदरूनी इलाकों में जाकर, जहां पे उनके आधार इलाके थे, वहां पर नक्सलियों के द्वारा लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं धीरेन्द्र की इन अभियानों की वजह से ही जो नक्सली हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए भी हैं, एक बैकफुट पर आने के लिए वो तैयार हो गए हैं। और देखना होगा कि निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि सरकार के पाले में गेंद तो है, लेकिन अब जब बिना शर्त नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया है तो सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है और क्या प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरेन्द्र, हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो नक्सलियों ने पत्र जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब शांति वार्ता करने के लिए वो तैयार हैं। तो क्या नक्सलियों के खात्मे का एक अंत इसे कहा जाएगा? सरकार की तरफ से क्या जवाब आएगा? क्या प्रक्रिया होगी शांति वार्ता की और क्या इसका नतीजा होगा? इस पर सभी की निगाहें होंगी। इस पर लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे टीवी 24 के माध्यम से।